नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस सेशन में एक खास महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और मुद्दे का जो संबंध है वह है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव। और इस कारण से क्या है कि ये हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसमें भी अगर हम चुनाव की बात करें तो जब भी चुनाव का मुद्दा आता है तो वो बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा हो जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव न केवल हमारे राष्ट्र हमारे देश पर पड़ता है बल्कि हम आम नागरिकों के ऊपर भी चुनाव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। और उसमें भी अगर बात हो जाए भारत जैसे विविधता रखने वाले राष्ट्र या फिर कहें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराने की, तो ये एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाते हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर एक उदाहरण की बात करें तो भारत में चुनाव कराने के लिए जो चुनाव आयोग है उसको किसी भी चुनाव को संपादित करने के लिए बहुत पहले से तैयारियां करना पड़ता है। उसको चुनाव पर एक बड़ी राशि या कह सकते हैं चुनाव प्रचार पर एक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। साथ ही क्या है कि जो सुरक्षा संबंधित अनेक मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए भी चुनाव आयोग को काम करना होता है। और इसी के साथ चुनाव में विभिन्न स्तरों पे कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित समस्याएं, और साथ ही क्या है कि वोटिंग मशीन और इसी के साथ वोटर आईडी या जो अन्य ज़रूरत की सामग्री है उन समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। और इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो अपने देश में चुनाव एक बड़ा संवेदनशील महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दा है। और इसी कारण से क्या है कि आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में क्या है कि इसी से संबंधित एक न्यूज़ आई है और इसी कारण से आज हम इस न्यूज़ के हेडलाइंस से संबंधित जो इसके प्रमुख तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो मुद्दा क्या है कि एक देश एक चुनाव पर जनता से सुझाव मांगे गए हैं। तो इसके विभिन्न पहलुओं पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ है वन नेशन वन इलेक्शन, पैनल लीड बाई रामनाथ कोविंद इनवाइट्स पब्लिक सजेशन। तो देखिए ये क्या कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित जो समिति गठित की गई थी रामनाथ कोविंद यानी पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, तो इस समिति ने क्या है कि अब आम जनता या देश के नागरिकों से देश में जो मौजूदा चुनाव कराने से संबंधित जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें कौन से परिवर्तन कौन से बदलाव किए जा सकते हैं, इस संदर्भ में क्या है कि इस समिति ने आम नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। तो यही आज का मुद्दा है और इसी के संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए इसकी शुरुआत तो काफ़ी पहले से हुई है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हमने पहले ही बोला कि भारत जैसे बड़े क्षेत्रफल वाले देश और इसी के साथ क्या है कि यहाँ पर क्या है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हैं वो अलग अलग समयों पर अलग अलग क्षेत्रों में सालों भर चलते रहते हैं। और इस कारण से क्या है कि देश में अलग अलग स्तर पे अनेक चुनौतियाँ अनेक समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। और इसी कारण से देश में एक देश एक चुनाव की जो बात है जो मुद्दा है वो अलग अलग समयों पर उठते आया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार न भी कहें तो जनवरी 2018 में रामनाथ कोविंद जी ने सदन में वन नेशन वन इलेक्शन जो अवधारणा है इससे संबंधित विचार सदन में रखा। और उसके बाद देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं इन्होंने भी क्या है प्रखरता से वन नेशन वन इलेक्शन की बात अलग अलग स्तरों पे रखते आए हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या है कि सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक समिति गठित की गई, जो कि क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित जो भी सुधार हैं
उन पर विचार देगी, उससे संबंधित जो सिफारिशें हैं उन पर विचार देगी। और इसी संदर्भ में क्या है कि इस समिति की अब तक 2 बैठकें संपादित हो चुकी हैं और इसी बैठकों के बाद क्या है कि इस समिति ने देश के जो विभिन्न राष्ट्रीय दल हैं, जो राज्य दल हैं या जो और दल हैं, उनसे क्या है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की अवधारणा पर विचार मांगे हैं। इसमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं उनकी मांग की है। और इसी के साथ अब क्या है कि इस समिति ने, या कह सकते हैं कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो समिति बनी है, इस समिति ने देश के आम नागरिकों से देश में जो मौजूदा चुनाव कराने की जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, इस संदर्भ में आम नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। और समिति ने ये कहा है कि 15 जनवरी तक जो भी सुझाव दिए जाएंगे उन पर ये समिति विचार करेगी। तो यही पूरा मुद्दा है और इसी मुद्दे के संदर्भ में इसके अन्य जो पक्ष हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये कमेटी क्या है। तो हमने बताया कि सबसे पहली बार सितंबर 2023 में इस कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। और इसमें क्या है कि ये कुल 8 सदस्यों की एक कमेटी है, एक समिति है, एक पैनल है, और जिसमें क्या है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है। और इस तरह से क्या है कि ये जो समिति है या इस समिति का अगर हम उद्देश्य या उसके उद्देश्यों या लक्ष्यों की बात करें तो देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए जांच करना और इससे संबंधित इसमें सुधार के लिए जो आवश्यक सिफारिशें हो सकती हैं उनको देना इस समिति का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस समिति के प्रमुख सदस्य कौन हैं। तो पहली बात की इसके जो अध्यक्ष हैं वो देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और इस समिति में दूसरे जो सदस्य हैं वो हरीश साल्वे हैं जो एक प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं। और इसी के साथ क्या है कि इसमें अलग अलग दलों के 3 नेताओं को भी शामिल किया गया है, जिसमें अमित शाह हैं जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं और साथ ही क्या है कि कांग्रेस के एक सदस्य हैं जो अधीर रंजन चौधरी हैं और साथ ही क्या है कि विधानसभा में पूर्व जो उसके नेता थे यानी गुलाम नबी आज़ाद, उनको भी शामिल किया गया है। और इसी के साथ क्या है कि देश के 3 पूर्व ऑफिसर्स या कह सकते हैं जो अधिकारी हैं उनको भी इस समिति में, इस पैनल में जगह दिया गया। उसमें शामिल हैं NK सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप और संजय कोठारी। तो इस तरह से क्या है कि ये कुल 8 सदस्यों की एक समिति है। अब बात कर ले कि आखिर एक देश एक चुनाव है क्या। तो बात होती है कि चूंकि हमारा जो देश है यानी जो भारत है, यहाँ पर क्या है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं और इस कारण से क्या है कि सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि देश के किसी न किसी हिस्से में सालों भर चुनाव चलते रहते हैं और इस कारण से अनेक स्तरों पे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1 नेशन 1 इलेक्शन की अवधारणा पर विचार किया जा रहा है ताकि ऐसी समस्याओं के समाधान को ढूंढा जा सके। और एक देश एक चुनाव प्रणाली में प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल के बाद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने की मांग इस अवधारणा में है। यानी कह सकते हैं कि अब अगर ये प्रणाली देश में लागू होती है तो लोकसभा के साथ ही क्या है कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी संपादित हो जाएंगे और मतदाता एक ही दिन में चरणबद्ध तरीके से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए अपना वोट दे सकेंगे। तो क्या है कि यह जो प्रणाली है इसमें ये बात कही गई है। अब बात कर लें कि क्या देश में ये अवधारणा पहली बार सोची जा रही है या इसको जाना जा रहा है, या ये अवधारणा अगर लागू होती है तो क्या ये पहली बार लागू होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें तो देश के आज़ाद होने के बाद कई वर्षों तक देश में
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हैं वो एक साथ हुए हैं। अगर कुछ ऐतिहासिक वर्षों की बात करें तो वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे, यानी संपादित हुए थे। तो इन वर्षों में क्या है कि देश में लोकसभा और राज्य जो विधानसभाएं हैं उनके चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन बाद में 1968 और 69 के दौरान कुछ राज्य विधानसभाओं को, या कह सकते हैं जो राज्य विधानसभाएं थी, उनके भंग होने के कारण जो ये चक्र था, ये जो साइकिल था, ये ब्रेक हो गया, ये टूट गया। और इस कारण से क्या है कि ये जो प्रणाली थी ये रुक गई। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जो अवधारणा है वो पहली बार अगर लागू होती है तो वो पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी देश में ये अवधारणा लागू हो चुकी है। अब बात कर ले कि अगर ये अवधारणा या ये विचार देश में लागू किया जाता है तो उसके सामने अगर संवैधानिक, या कह सकते हैं कि जो हमारे संविधान में प्रावधान है उसमें कौन से परिवर्तन करने पड़ सकते हैं, क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान के कुछ प्रावधानों में हमें परिवर्तन करना होगा। अब बात कर लें कि वे कौन से प्रावधान हैं, तो उसमें कुछ प्रमुख आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 83, यानी कि संसद के सदनों की जो अवधि से संबंधित जो प्रावधान है उसमें हमें बदलाव करने होंगे। और इसी के साथ आर्टिकल 85, यानी कि 85 जो अनुच्छेद है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं इसमें भी हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही क्या है कि आर्टिकल 172 जिसमें राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, आर्टिकल 174 जिसमें राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं, और अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356 जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही गई है। तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं उनमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा यदि हम अपने देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि क्रियान्वयन से संबंधित जो प्रमुख बातें थी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसको लागू करने के पक्ष में कौन से तर्क दिए जा रहे हैं और इसको न लागू करने के पक्ष में, या कह सकते हैं कि इसके विपक्ष में कौन से तर्क दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले पक्ष में दिए गए तर्कों की बात करें तो जो सबसे पहला तर्क है वो है चुनावी लागत में कमी होने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अलग अलग समय में होने वाले देश में चुनावों से सरकार को समय, श्रम और वित्तीय लागतों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये बात भी सही है, क्योंकि अगर हम कुछ उदाहरणों की बात करें, अगर देश में संपन्न लोकसभा चुनावों में जो खर्च हैं उनके एक आंकड़े की बात करें तो उसमें अगर हम बात करें तो वर्ष 1999 में कुल 880 करोड़ की लागत चुनावी खर्च में आई थी, और ये राशि प्रत्येक चुनाव में लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर 2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था इसमें लगभग 6500 करोड़ खर्च हुए थे। और ऐसा नहीं है कि देश के लोकसभा के चुनाव में ही ये बड़ी राशि खर्च होती है, बल्कि देश के जो बड़े राज्य हैं, जैसे अगर यूपी की बात करें तो इनमें भी क्या है कि एक बड़ा अमाउंट खर्च हो रहा है। जैसे पिछला जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था इसमें लगभग 4000 करोड़ की राशि खर्च हुई है। तो इस तरह से क्या है कि अगर एक देश में एक चुनाव की बात की जाती है तो लोकसभा के साथ ही क्या है कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जिससे इस प्रकार का जो सरकार का समय है, जो श्रम है और जो वित्तीय लागत है उसकी मात्रा में कमी आएगी। और क्या है कि अलग अलग चुनावों के कारण लगभग सालों भर क्या है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है, और इस कारण से देश के राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं उनकी मात्रा में भी कमी आएगी। तो इस तरह से क्या है कि ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे। इसी के साथ क्या है कि बार बार होने वाले
चुनावों के कारण देश में अलग अलग स्थानों पर क्या है कि जाति, धर्म या इस प्रकार के जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं वो उत्पन्न होते हैं और इस कारण से देश में एक अव्यवस्था या कह सकते हैं एक अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाता है। और इस तरह की अगर कोई प्रणाली लागू होती है तो उसकी मात्रा, उसके प्रभाव में भी कमी आएगी। और इसी के साथ जो आदर्श आचार संहिता सरकार लागू करती है और इस कारण से क्या है कि नई योजनाओं की घोषणा करने, चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना कोई भी नियुक्ति, स्थानांतरण, पोस्टिंग करने से क्या होता है, ये रोक लगाती है। और इस कारण से क्या है कि चुनाव संपन्न होने तक इस प्रकार की अनेक समस्याएं बनी रहती हैं। और इस कारण से क्या है कि अगर इस तरह की कोई प्रणाली देश में लागू होती है तो ऐसी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। अब हम बात कर लें कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसके विरोध में कौन से तर्क दिए जाए। ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की कोई प्रणाली देश में लागू होती है तो इससे क्या होगा कि जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे होंगे वे प्रभावी रूप से होंगे, बल्कि जो स्थानीय स्तर या जो राज्य के मुद्दे होंगे वो दब जाएंगे। तो इस आधार पे ये क्या है कि इस जो प्रणाली है वन इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन, उसका विरोध किया जा रहा है। और इससे ये कहा जा रहा है कि जो चुनावी स्थानीय मुद्दे होते हैं उस मुद्दों को क्या है कि महत्व नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ क्या है कि नियमित चुनाव होने के कारण जो सरकारें होती हैं उनके ऊपर जनता का दबाव होता है। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई प्रणाली लागू होती है तो जनता के प्रति जो सरकार की जवाबदेहिता है उसमें भी कमी आएगी। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ मुद्दे हैं जिनके आधार पर इस प्रणाली की आलोचना की जा रही है। और साथ ही क्या है कि लोकतंत्र में सभी चुनाव एक साथ कराना भी एक जटिल मुद्दा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि देश में पहले जो अलग अलग स्तरों पे समस्याएं हैं उनको समाधान किया जाए और पहले इससे संबंधित विभिन्न जो राजनीतिक दल है और जो इसके विशेषज्ञ हैं उनसे इससे संबंधित राय मांगी जाए, उस पर विचार विमर्श किया जाए और उसके बाद ही इसको लागू करने की बात की जाए। तो इस तरह से क्या है कि ये आज का हमारा मुद्दा था। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है कि एक देश एक चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एक देश एक चुनाव प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में लोकसभा तथा सभी राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, मतदाता एक ही दिन में चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए अपना वोट डाल सकेंगे। और तीसरा कथन है, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 99 में संशोधन करना होगा। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। और विकल्प दिया जा रहा है, केवल एक कथन और 2 कथन। बी विकल्प है केवल 2 और 3 कथन। सी विकल्प है केवल 3 कथन और डी विकल्प है 1, 2 और 3 कथन। तो इस तरह से क्या है कि हमने आज बात कर ली कि जो देश में वन नेशन वन इलेक्शन अवधारणा लागू करने की बात की गई है और इसी संबंध में जो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की जो कमेटी पैनल गठित की गई है उसने क्या है कि मौजूदा जो देश में इस प्रकार का चुनाव कराने से संबंधित जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें कौन से बदलाव, कौन से परिवर्तन किए जा सकते हैं, इसी के संदर्भ में देश के नागरिकों से सुझाव मांगा है। और ये कहा है कि 15 जनवरी तक जो भी सुझाव प्राप्त होंगे उन पर यह समिति विचार करेगी। तो आज हमने इसके संदर्भ में जो प्रमुख बातें थीं उनकी चर्चा की। तो आज के इस सेशन में इतना ही। नए चर्चा में एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।